नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। आज हम आपको इस वीडियो में रिवीजन टेस्ट पेपर 2020-21 क्लास 10th कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, हमारे जो पहला प्रश्न में आया था सही विकल्प चुनिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ठीक, इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन था, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी धाराएं हैं? 395 धाराएं हैं। चौथा क्वेश्चन था, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? ठीक है, तो 1948 में। पांचवा क्वेश्चन था, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु विकसित बंदरगाह का नाम है न्यवा शेवा। ठीक है। फिर हमारे जो दूसरा प्रश्न क्रमांक था, दूसरे प्रश्न क्रमांक में पूछा गया था, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन था, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या 230 है। इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो सभी नागरिकों को संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, रिक्त स्थान। ठीक है। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन था, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत में खालिस्तान राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो इसका आंसर था महाराष्ट्र। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट कहलाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में खालिस्तान का महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसका आंसर था ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली की जनता ने खालिस्तान को भारत का सम्राट घोषित किया था। ठीक, तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है अधिकतम संख्या, और न्यूनतम संख्या अगर आ जाए तो न्यूनतम संख्या इनकी होती है 10। ठीक। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, हमारी जोड़ी थी। इसमें चौथे क्वेश्चन में जोड़ी पूछी गई थी, तो पहली जोड़ी जो आमय सेन थे, आर्थिक कल्याण में मिलना था। चाय असम, स्वामी विवेकानंद नामकृष्ण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 100 दिवस, और पांचवा था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदा सिन्हा। ठीक है। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था, भौमजल पाने के स्रोत क्या है? ठीक है। तो भौमजल पाने के स्रोत कुआं, नलकूप, तालाब आदि हैं। भौमजल यानी जो भूमि के अंदर पानी होता है, उसको हम धरती पर किस प्रकार लाते हैं? ठीक, उसे पाने के स्रोत कुआं है, नलकूप और तालाब, ये हमारे भौमजल पाने के स्रोत हैं। जो क्वेश्चन क्रमांक हमारा सातवां क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं, क्वेश्चन क्रमांक छठवां। ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक जो छठवां है, छठवां क्वेश्चन था, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, सतारा आदि थे। ठीक है, जहां पर एक क्रांति व्यापक रूप से हुई थी। क्वेश्चन क्रमांक सातवां था, आर्थिक विकास किसे कहते हैं? ठीक है। तो किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक साधनों का कुशलतम प्रयोग आर्थिक विकास कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 8वां पूछा गया था, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। ठीक है। तो मृदा संरक्षण के निम्न उपाय हैं, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। तीसरा है, खेतों में बधिकाएं बनाकर, बधिका यानी मेड़े बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। इसके बाद हमारा जो 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, खरीफ और रबी की फसल में अंतर लिखिए। ठीक है।
तो ये अंतर खरीफ की फसल में, ये फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं और रबी की फसलें जो होती हैं शरद ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं। इसके बाद जो ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ में काटी जाती हैं और ये फसलें ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काटी जाती हैं। इसका जो तीसरा अंतर है, इसमें जो खरीफ की फसलें होती हैं वे होती हैं चावल, ज्वार, बाजरा आदि, और रबी की फसलें होती हैं गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि। अभी जो फसलें बुबी हैं ना, उनको हम रबी की फसलें कहते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 10वां था, 1857 की संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो 1897 में भारत की आम जनता, सैनिक और देशी रियासतों के राजाओं तथा जमींदारों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए बहादुरी से संघर्ष किया। इस कारण इसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्वेश्चन क्रमांक जो हमारा 11वां पूछा गया था, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा सहकारी उद्योग, जो सहकारी के स्वामित्व में होते हैं। दूसरा था हमारा निजी उद्योग, जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। तीसरा है हमारा सरकारी उद्योग, जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। और चौथा हमारा है मिश्रित उद्योग, जो उपरोक्त में से 2 के स्वामित्व में होते हैं, या वे सहकारी और निजी। ठीक है, जो निजी उद्योग होते हैं वे केवल व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, अभी आप अगले जो क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, हम अगले वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं उन सभी के उत्तर भी आपको मिल जाएं। धन्यवाद।